लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष लाल है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे थे। दिल्ली के सीएम ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने ईडी के सबूत देखने के बाद दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं भारतीय जनता पार्टी को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगी? क्या आपको अपने नेता की गिरफ्तारी का चुनावों में सहानुभूति लहर का लाभ मिल पाएगा? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुखिया की गिरफ्तारी पर पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति लहर का लाभ बटोरने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है। दिल्ली में लोकसभा की 7 और पंजाब में 13 सीटें हैं। आम चुनाव से पहले दिल्ली सीएम के अरेस्ट के बाद जो सहानुभूति लहर केजरीवाल के पक्ष में होगी उसे पार्टी चुनावों में भुनाने की कोशिश करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जमकर विरोध किया। आम चुनाव से पहले कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ साथ खड़े दिख रहे हैं। आम चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी छितराई विपक्ष के सामने तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद बिखरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन पर एक स्वर में विरोध किया। सपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। ऐसे में आम चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर उतर सकती है। आपके मुखिया और लोकसभा चुनाव में सबसे लोकप्रिय चेहरे की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि आपने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगर शीर्ष अदालत से कुछ राहत मिल जाती है तब तो आपकी मुश्किलें आसान होगी, लेकिन अगर वहां दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए रणनीति नए तौर पर बनाएगी। माना तो ये जा रहा है कि पार्टी चुनावों में अब सहानुभूति लहर के जरिए जीत की कोशिश करेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में आपको 50% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने पार्टी केजरीवाल के लिए बिना मुश्किल में होगी। केजरीवाल की अनुपस्थिति में पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के मंत्री आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता कमान संभाल सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली सीएम के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे, अब उन्हें उसी के आरोप में जेल जाना पड़ा है। जाहिर है कि आम चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर आप पर हमला करेगी और केजरीवाल की छवि तोड़कर बीजेपी चुनावी लाभ उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी दल टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। खुद आप भी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को आम चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ईडी के जरिए खेल रही है। विपक्षी नेताओं ने भी इसे चुनाव से पहले आप नेता को दबाने की साजिश बताया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करवाया है। ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों का चुनावी बॉन्ड से ध्यान हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। जब किसी कंपनी और शख्स ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी पूरी जानकारी सामने है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनावी बॉन्ड का मुद्दा पूरी तरह से नेपथ्य सा हो चला है। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी केवल 8 पर सिमट गई थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 53.57% वोट मिला था, वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत 38 था, यानी आपसे काफी कम। वहीं 19 के लोकसभा चुनाव में आपको महज 18% वोट मिले थे। कांग्रेस को आपसे ज्यादा 22% मिले थे, जबकि बीजेपी को 56% मिले थे। यानी लोकसभा में बीजेपी से आपको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल देखना यह होगा कि अब केजरीवाल जेल के अंदर रहते हैं या फिर वापस जेल से बाहर आएंगे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।